अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम सभी होम मेकर्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो और हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन हो, कहीं कोई डस्ट या ग्रीस वगैरह ना हो। जैसा कि हमारे किचन में यूज़ होने वाले पैन वक्त के साथ काले पड़ जाते हैं, उनको कैसे साफ़ किया जाए कि वो दोबारा से हमें नए लगने लगे। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किचन सिंक को कैसे क्लीन किया जाए कि न सिर्फ वो अच्छे से साफ हो जाए बल्कि शाइन करे। या फिर इस तरह की जब हमारे पास ऑयली या ग्रीजी कढ़ाई हो, या हमारी जो वाटर बॉटल्स होती हैं जिन पर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको क्लीन करना बाज़ाहिर हमें मुश्किल लग रहा होता है और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टिप और ट्रिक हो कि जिससे हम इन सारी चीज़ों को साफ कर सकें। या फिर अपने घर के मार्बल फ्लोर या टाइल्स को कैसे साफ रखा जाए। इसी तरह से हमारे वॉशरूम में जो एसएस की टैप्स होती हैं उन पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स के निशान पड़ जाते हैं, सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उनको कैसे साफ़ किया जाए। बज़ाहिर ये काम हमें बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए फिर हम बाज़ार से महंगे क्लीनर बाय करते हैं जिन पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है और सम टाइम उस तरह का रिजल्ट भी नहीं मिलता। इसी तरह से हमारे घर में डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं, चाहे विंडो ग्लास हो, टेबल ग्लास हो, या फ्रिज के फ्रंट पे जो ग्लास लगा होता है वो हो, या मिरर्स हो। इन पर जब भी कोई वाटर ड्रॉपलेट के निशान पड़ जाएं या ऑयली स्टेन्स पड़ जाएं, दिखने में बहुत ही बुरे लगते हैं और इनको क्लीन करना भी हमारे लिए एक टफ टास्क होता है। और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड, भाइयों या अपने बच्चों के वाइट कपड़ों को अच्छे से वाइट और ब्राइट रखना भी कोई इतना आसान काम तो नहीं है। तो मैं अपने इन सारे मुश्किल कामों को आसान बनाती हूँ सिर्फ 15 to 20 रुपीज़ में तैयार होने वाले एक मैजिकल क्लीनर से। और यकीन माने कि जब से मैंने इसे बनाया है और अपने घर में यूज़ करना शुरू किया है ना, तो उसके बाद मैंने बाज़ार से महंगे प्रोडक्ट्स और महंगे क्लीनर लेना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इस मैजिकल क्लीनर को और इसके सुपर्ब रिजल्ट को शेयर करूं, ताकि मेरी तरह आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। अपने घर की डिफरेंट चीज़ों को मैं आपके सामने क्लीन करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि इस क्लीनर को आपने जस्ट 3 मिनट लगाकर कैसे बनाना है। ये देखिए जी, मेरे पास ये है एक स्प्रे बॉटल और इसमें पानी डालकर मैं कपड़े आयरन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि इसके अंदर पानी मुसलसल ही मतलब रहता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सॉल्ट डिपॉजिट हो गए और अब इसका जो स्प्रे था ना, उसकी नोज़ल इन सॉल्ट की वजह से ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गई थी। और मैं सोच रही थी कि मैं इस बॉटल को भी और इसका जो पंप है इसको चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे ही क्लीन किया जाए। तो मैंने ये मैजिकल क्लीनर बनाया और इस बॉटल के अंदर मैंने डालकर इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद जब बोतल को मैंने अच्छे से हिलाया और सॉल्ट जो थे वो जो बेस पर जमे हुए थे वो बहुत ही आसानी से उतर चुके थे, और बोतल को फिर मैंने वॉश किया और अब ये बोतल आपके सामने है कि कोई इसकी बेस पे आपको सॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। पफ भी इसका बहुत अच्छे से काम करने लग गया था और अब मुझे इसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही। किचन में जो हम सिल्वर स्टील के पैन यूज़ करते हैं, वक्त के साथ साथ इनकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अगर इनमें पानी बॉयल कर लिया जाए ना, तो ये अंदर से तो बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। तो इनको कैसे क्लीन किया जाए कि इनके अंदर अगर काले धब्बे पड़ गए हों तो वो भी साफ हो जाएं और इनकी चमक भी वापस आ जाए। तो इसके लिए भी मैं यही क्लीनर यूज़ करती हूँ। जब मुझे क्लीनर बनाना होता है और मुझे लगता है कि मेरा कोई पैन थोड़ा अंदर से ब्लैक हो रहा है, उसकी चमक ख़त्म हो रही है, तो मैं उसी पैन के अंदर इस क्लीनर को तैयार कर लेती हूँ। इससे मुझे 2 फ़ायदे मिलते हैं, क्लीनर भी तैयार हो जाता है और पैन भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए, ये वाला पैन जो था ये काफ़ी काला हो रहा था अंदर से, क्योंकि इसमें मैंने आलू वगैरह बॉयल किए थे। तो अब इसके अंदर ही मैंने क्लीनर तैयार कर लिया था, जिससे ये पैन भी अच्छे से साफ़ हो गया। और ये जो दूसरा छोटा पैन था, इसके अंदर फिर वो जो क्लीनर था उसे मैंने डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गया था। दोनों की चमक अब आपको वाज़िया नज़र आ रही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने इस क्लीनर को तैयार करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया है। तो ये आप ज़रा सिंक का रिजल्ट देख लें, उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आपके सामने ये सिंक को क्लीन करने के लिए मैंने इस क्लीनर को सिंक के अंदर स्प्रे किया है। सिंक क्लीनिंग के लिए भी मैं डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करती रही हूँ और ख़ुद से भी मैंने घर में डिफरेंट क्लीनर बनाए हैं, लेकिन जितना मुझे इस क्लीनर से रिजल्ट मिला है ना, आज तक कभी किसी से इतना सुपर्ब रिजल्ट नहीं मिला। सिंक की टैप के ऊपर भी मैंने इसे स्प्रे कर दिया है और स्प्रे करने के बाद इसे मैंने 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। अगर आप इसे ओवरनाइट स्प्रे करके छोड़ देंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
आफ्टर 15 to 20 मिनट्स मैंने इसे कर लिया था जी स्पंज की हेल्प से स्क्रब, और ये जो स्ट्रेनर होती है इसको भी क्लीन किया था और टैप को भी साथ ही स्क्रब कर लिया था। उसके बाद इसे वॉश किया और रिजल्ट आपके सामने है। पहले वाली स्ट्रेनर अब वाली में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है और सिंक भी अच्छे से साफ हो चुका है। इसी तरह से आपको पता है कि वॉशरूम की टैप्स के ऊपर भी वाटरी और सॉल्टी स्टेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वॉशरूम की लुक बहुत ही बुरी लगती है अगर इन्हें क्लीन ना किया जाए। इनकी क्लीनिंग के लिए भी ऑलरेडी मैंने आपसे काफ़ी मेथड शेयर किए हैं, लेकिन दिस वन इज़ द बेस्ट। सिंपली आप क्लीनर को स्प्रे बॉटल में डालकर रखें और जब आपको लगे कि टैप्स गंदी हो रही हैं उनके ऊपर स्प्रे करें, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक स्पंज लें और इन्हें हल्का हल्का रब कर लें, पानी से वॉश करें और फिर ड्राई कपड़े से जब आप साफ करेंगे और देखेंगे तो आपके वॉशरूम टैप्स की लुक ही चेंज हो चुकी होगी, एकदम से शाइनी हो जाएंगी, सारे स्टेन्स बहुत ही इजीली रिमूव हो चुके होंगे। तो टैप्स के साथ साथ वॉशरूम मिरर या ग्लास को भी मैं इसी क्लीनर से ही क्लीन करती हूँ। ये आपके सामने एक ग्लास के ऊपर कितने स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, तो जस्ट स्प्रे किया मैंने और थोड़े टाइम के लिए छोड़ा। इसी तरह से आपको पता है कि वॉशरूम में जो मिरर होता है वो बड़ी जल्दी धुंधला जाता है, उसके ऊपर वाटर के स्टेन्स लग जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए भी जस्ट इसको स्प्रे करें और एक ड्राई कपड़ा लें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें या कोई बनियान स्टफ कपड़ा ले लें और उससे मिरर को क्लीन करें। न्यूज़पेपर से भी आप कर सकते हैं और आपका मिरर एकदम से चमक उठेगा। और ये जो ग्लास जिसके ऊपर मैंने स्प्रे किया था, थोड़ा टाइम स्प्रे करके छोड़ा, उसके बाद इसी तरह से कपड़े से इसको भी मैंने साफ कर लिया था। तो चाहे आपका ड्रेसिंग मिरर हो, वॉशरूम मिरर हो, कोई भी ग्लास हो, विंडो ग्लास हो, टेबल ग्लास हो, इस क्लीनर से आप आसानी से क्लीन करें। चलिए इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब आपको बताती हूँ कि इस क्लीनर को बनाना कैसे है। आपने पैन में ले लेना है पानी, मैंने ½ लीटर के करीब पानी लिया है और इसे आपने गर्म होने देना है। जब पानी हल्का गर्म हो तो इसके अंदर आपने ये मैजिकल इंग्रेडिएंट डालना है और ये इंग्रेडिएंट है जी टाटरी। ये 50 ग्राम का मेरे पास पैकेट है, तकरीबन 100 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा और ये एक ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट है और मेरी ये 100% गारंटी है कि इस क्लीनर को बनाने के बाद आपको अपने किचन की मुख्तलिफ चीज़ों को क्लीन करने के लिए किसी और क्लीनर को बाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ½ लीटर पानी के अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने टाटी का डाला था, उसको अच्छे से मिक्स किया, 1-2 बॉयल आने दिए और क्लीनर हुआ तैयार। अब अगर तो आपने इसे प्लास्टिक बॉटल के अंदर डाल के रखना है तो पहले थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद डालें, अदरवाइज बॉटल आपकी डी शेप हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसे डायरेक्ट यूज़ करना है, जैसा कि आपका जो मार्बल फ्लोर होता है इस पे समटाइम काई वगैरह जम जाती है, मट्टी जम जाती है, जो कि सिंपली वॉश करने से आसानी से नहीं उतरती, तो ऐसे फ्लोर पे आप इसे फैलाकर डाल दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ें। उसके बाद किसी ब्रश से, झाड़ू से आप उसे क्लीन कर लें। तो ये देखें, मैंने जहाँ जहाँ ये मट्टी जमी हुई थी इसके ऊपर मैंने इस क्लीनर को डाला था, थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद जब मैंने ब्रश से हल्का हल्का इसको स्क्रब किया तो ये जो जितनी भी मट्टी थी आसानी से उतर गई और मैंने इसको वॉश कर लिया। वाज़ेह फ़र्क आपके सामने है। इसी तरह से जो वाटर कैंस होते हैं जिनके अंदर हम पानी भर कर रखते हैं उनमें भी समटाइम काई जम जाती है या मट्टी वगैरह जम जाती है या सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए भी आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट क्लीनर बनाइए, गरम गरम जो पानी होगा उसे डाल दें कैन के अंदर और इसे 2-3 घंटे के लिए इस तरह से हिला के छोड़ दें और फिर उसके बाद आप क्लीनर को गिरा दें और सिंपली जो आप डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड यूज करते हैं उससे कैन को साफ कर लें। वाटर कैन बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। इसके बारे में ऑलरेडी भी मैं आपसे डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीजी हो चुकी हो और इस तरह से ऑयल उस पर जम चुका हो तो इसको क्लीन करने के लिए भी आप टाटरी का ही यूज़ कीजिए। इसके बारे में क्योंकि डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे शेयर की है इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं दूंगी। तो ये देखिए कढ़ाई कितने अच्छे से साफ हो चुकी है। वाइट कपड़ों को जैसे जैसे यूज़ किया जाता है उनमें भी पिलाहट आ जाती है, तो इनकी पिलाहट को दूर करने के लिए भी आप टाटरी का इस्तेमाल कीजिए। एक बड़े पैन में पानी गर्म कीजिए, उसमें 2 चम्मच टाटरी के डाल दीजिए और जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें एक चम्मच मीठा सोडा डाल दीजिए और फिर जी आप इस पानी को डालिए बकेट में, ऊपर से थोड़ा सा डिटर्जेंट और विनीगर डाल दें और उसमें अपने कपड़े डिप करके 2-3 घंटों के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब आप कपड़ों को वॉश करेंगे तो आपके कपड़ों में एक नई चमक आ चुकी होगी। तो ये थे जी इस सुपर और मैजिकल क्लीनर के कुछ यूजेस। मैं अपने घर की और भी बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह फिर कभी आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगी। आप इसे बनाइए और रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।